हेलो एवरीवन, दिस साइड रानू जाटू। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ वो ये है, कई लोगों को ना ऐसा फील होता है कि सारी जिम्मेवारियां ना परमात्मा ने उन्हीं के कंधों पे डाली है। यकीन मानिए, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। आपको अपने आप को ना भाग्यशाली मानना चाहिए कि सच में परमात्मा ने आपके ऊपर अगर ऐसा किया है तो आप सच में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि आपको जिम्मेवारी निभाने के लिए दिया गया है। देखिए, परमात्मा भी काम उसी को देता है जो वो काम करने के लायक होता है। आपके को बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। घर में भी अगर घर में 2-3 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स भी आप देखना उसी बच्चे को ज़्यादा काम करने के लिए बोलेंगे जो जल्दी करता हो, प्रॉपर वे में करता हो, है ना, और जिसको थोड़ी नॉलेज हो। तो आप सोचिए, अगर पेरेंट्स जहाँ पे 5, 6, 7 लोग होते हैं फैमिली में, तब भी पेरेंट्स के बच्चे तो सारे सेम ही होते हैं, तब भी उनको पता लग जाता है कि किस बच्चे को क्या काम देना चाहिए। तो परमात्मा ने अगर आपको, परमात्मा तो बहुत बड़ी टर्म है, उसने अगर आपको जिम्मेवारियां दी है तो यकीन मानिए कि आप सच में स्ट्रांग होंगे, तभी उसने आपको जिम्मेवारियां दी है। क्योंकि स्ट्रांग अगर आप नहीं हैं तो यकीन 100% मानिए मेरी बात, परमात्मा भी आपको वो जिम्मेवारियां कभी नहीं देता। तो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा आपने अंडररेटेड कर रखा है। तो खुश हो जाइए कि अगर सच में आप जो है इस काबिल है, तभी आपके ऊपर जिम्मेवारियां डाली जाती है। आप देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी ज़्यादा जिम्मेवारियां होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप वो जिम्मेवारियां अपने कंधे पे उठा सकती हैं। और एक चीज़ कि लोग एक चीज़ और बोलते हैं कि लोगों को ना हमारे से बड़ी उम्मीदें हैं। ये भी एक बड़ा सेम ही कंसेप्ट है। उम्मीद भी ना उसी बंदे से की जाती है जहाँ पे इंसान को पता होता है कि ये मेरी जो इच्छा है ये पूरी हो सकती है। देखिए, आप सोचिएगा, कभी ना कभी सबके साथ होता है कि आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है, या कोई भी आपका नियर एंड डियर है। तो अगर वो, उसको पता होता है कि हाँ, अगर मैं ये काम इसको बोलूंगा या बोलूंगी तो ये जरूर करेगी या करेगा, तो इसका मतलब ना उसको आपके ऊपर कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि आपको अगर हम ये काम बोलेंगे तो आप करेंगे। देखिए, जब हम खुद परमात्मा के सामने जाते हैं, हमें कोई चीज चाहिए होती है, तो हम भी तो परमात्मा के पास जाके उस चीज के लिए अप्रोच करते हैं ना। जब हम परमात्मा से वो चीज मांगते हैं तो सोचिए आप उस टाइम पे वो परमात्मा को या वो आइडल को उस टाइम आप ये सोच के चलते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी इच्छा बोलूंगा या बोलूंगी तो मेरी इच्छा 100% पूरी होगी। तो सेम लॉजिक लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। अगर वो आपसे कोई काम लेते हैं या आपके पास आना चाहते हैं या आपसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए कि उन लोगों को आप पे विश्वास है। कहीं ना कहीं उनका मन ऐसा होता है कि हाँ, इस इंसान को बोलूंगा या बोलूंगी तो मेरा ये काम डेफिनेटली होएगा। तो आप अपने आप को ना बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझिए कि आपको परमात्मा ने इस काबिल बनाया है कि आप 4 लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। 4 लोग इतना भरोसा आप पे रखते हैं कि अगर हम इस इंसान को कहीं भी कैसे भी कह दें यहाँ खड़ा होने के लिए, तो ये बिना सोचे समझे वहां पे हेल्प करने आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सोचिए, हमारे भगवान तो कृष्ण थे, कृष्ण जी हमारे भगवान हैं, तब भी वो अर्जुन के सारथी बने। समझिए इस बात को कि परमात्मा तो आपका सारथी भी बनने को तैयार हो जाते हैं कि अगर आप ठीक है, आपके अंदर वो क्षमताएं हैं। तो इस चीज को नेगेटिवली मत लीजिए, बड़ा पॉजिटिव चीज है ये कि अगर सच में परमात्मा ने आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां डाली है तो आप वर्थ हैं उसके लिए, इसीलिए आपको जिम्मेवारी दी गई है। जो इंसान कुछ कर नहीं पाता उसको जिम्मेवारियां भी परमात्मा नहीं देता। तो अगर सच में आप लायक बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ सच में आपको नॉलेज है, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो 100% कीजिए, तो जरूर कीजिए, हेल्प कीजिए। आपको अच्छा लगेगा, आपको फील होगा कि आप सब, मतलब आप इतने लोगों के या 2 तो 3 या 1 लोगों की हेल्प करने के लायक काबिल बनाया आपको परमात्मा ने। ये कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है कि लोग कहते हैं कि सारी जिम्मेवारियां हमें उठानी पड़ती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर परमात्मा ने जिम्मेवारियां दी है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपको खुश होना चाहिए और खुश होइए इस बात से। बी प्राउड कि आप इतने सारी चीजें कर सकते हैं, इसीलिए परमात्मा ने आपको ये जिम्मेवारियां दी है। थैंक यू।